हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो रेक्टेंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहे थे लास्ट वीक। रेक्टेंगल पैटर्न को डार्वस बॉक्स भी कहते हैं, स्टेज वन भी कहते हैं और एक्यूमुलेशन स्टेज भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिलायंस से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ न्यूज़ था। रिलायंस ने अपने जो मोबाइल जियो है उसमें कुछ टैरिफ बढ़ा दिए थे, तो उसकी वजह से एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टॉक पहले एक रेक्टेंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा था, एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, और न्यूज़ आने के बाद इसने इस रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। तो ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था रिलायंस का, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर ये सपोर्ट के पास आता है तो इसको लेने के बारे में हम सोच सकते हैं विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक में जिसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक न्यूज़ था। अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट कंपनी में कुछ हिस्सेदारी ली है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भागा है। ये भी स्टॉक रेक्टेंगल पैटर्न और बॉक्स में ट्रेड कर रहा था। इसने भी एक ब्रेकआउट दिया। ये जो लाइन है वो अल्ट्राटेक का रेजिस्टेंस था, और ब्रेकआउट देने के बाद ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने अच्छा बाउंस दिया। चलिए अब चलते हैं विप्रो के चार्ट पे। तो ये विप्रो का मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट है। इसका भी पैटर्न काफ़ी सिमिलर है। ये पहले एक रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा था, फिर इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सपोर्ट को टेस्ट करके वापस ये ऊपर की तरफ जाने की ट्राई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। तो बीपीसीएल का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये अभी एक रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो ये स्टेज टू में एंट्री कर लेगा। अब चलते हैं एशियन पेंट में। तो एशियन पेंट का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये काफ़ी सालों से, मतलब 2-3 साल से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक में मोमेंट तभी आएगा जब ये अपने रेजिस्टेंस यानी कि इस लेवल को तोड़ेगा। तब तक ये स्टॉक यही रेंज में ट्रेड करता रहेगा। एशियन पेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इसका मैंने थोड़ा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी किया। तो चलिए 2 मिनट में वो भी आपको बता देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 साल से, यानी कि 2021 से ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये कोई भी इन्वेस्टर और ट्रेडर के रडार पे नहीं है। ओके, ये स्टॉक कहाँ भी मूव नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो ये कंसिस्टेंट बेसिस पे इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसका आप ईपीएस यानी कि अर्निंग देखेंगे तो वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ रहा है। क्या आप एसेट्स देखेंगे, एसेट्स मतलब कि इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी इसने स्लोली और स्टेडीली ग्रो किया है। लेकिन स्टॉक का प्राइस कहाँ भी मूव नहीं हुआ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कैपेक्स एक्सपांड हुआ है, लेकिन इसका डेट इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इसने जो भी अपना कैपेसिटी एक्सपांशन किया है वो उसने अपने इंटरनल अक्रूवल से किया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो जब कभी इंडस्ट्री में, यानी कि पेंट इंडस्ट्री में अच्छा खासा डिमांड निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट एशियन पेंट को ही होगा, क्योंकि एशियन पेंट अभी भी मार्केट लीडर है।
तो चलिए वापस चलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न पे। तो रेक्टेंगल पैटर्न एक काफ़ी रिलायबल पैटर्न है। ये काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देती है। ये काफ़ी सिंपल पैटर्न है। ये एक पैटर्न से ही हम ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।